हाँ दोस्तों, इस एक छोटे से वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वेद कितने हैं और वेदों को क्या क्या कहा गया है। वैदिक काल 1500 से 600 बीसा यानी बीसी का काल है। इसमें क्या होता है वैदिक काल में, एक तो वेद होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं और उपनिषद होते हैं। ये वैदिक साहित्य है। इसे श्रुति साहित्य भी कहा गया है। जो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये एक प्रकार का क्या है, वैदिक साहित्य। क्या है दोस्तों? वैदिक साहित्य। बात करेंगे आगे वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य क्या नहीं है, ऐसा प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो 5 चीजें होती हैं दोस्तों, ये वैदिक साहित्य के अंदर सम्मिलित नहीं होती है। और वेद क्या है, तो वेद की बात करते हैं। सबसे पहले वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ये भी आपको याद कर लेना है कि वेदों का जो संकलन है किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया। वेदों की रचना दोस्तों आर्यों ने की थी। वेदों की रचना आर्यों के द्वारा की गई, जबकि आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। वेदों को नित्य, प्रमाणिक एवं अपौरुषीय माना जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते थे। यानी जो वैदिक मंत्र होते, उनकी जो रचना करने वाले ब्राह्मण होते थे दोस्तों, उनको दृष्टा कहते थे। और वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋषि कहा गया है। ये आपको फैक्ट याद कर लेना है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। सभी को पता है सबसे प्राचीन वेद अपना ऋग्वेद है। और जो यज्ञ से संबंधित है, ये सारी नॉर्मल बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपने ऋग्वेद की। क्या है ऋग्वेद? इसमें क्या क्या चीजें आती है? तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,500 यानी या 10,000 या 1,06,001 मंत्र ऋचाएं भी इसमें सम्मिलित है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। दोस्तों ध्यान रख लेना, ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें से पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़े गए थे। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा गया है। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछ ले कि निम्न में से गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए तीसरे मंडल में अपने का गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। दोस्तों गायत्री मंत्र सवित्र या सूर्य को समर्पित है। ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए। जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? अपने सूर्य भगवान को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राज्य या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये आपको याद होना चाहिए। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें अपने 10 राज्य या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज्य युद्ध भरत कबीला वर्सेस 10 कबीलों के मध्य हुआ था। एक तो एक तरफ राजा थे जो के नाम था उसका सुदास, और एक था पुरोहित वशिष्ठ, और पुरोहित था इसका विश्वामित्र। ये इसमें सम्मिलित हुए थे। दोस्तों ये युद्ध है वो रावी नदी के तट पे लिए जल के लिए लड़ा गया था। जो 10 रागी युद्ध है वो रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया। 8वें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विश्वसरा, कक्षावर्ती, लोपा मुद्रा जैसे ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर होना चाहिए कि 8वें मंडल में घोषा, सिकता, अपाला, विश्वसरा, कक्षावर्ती, लोपा मुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम हमें मिलते हैं। बात करते हैं अगले 9वें मंडल की। कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। दोस्तों जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है, और सोम मुंजवत पर्वत से निकला मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शुद्ध शब्द का उल्लेख पहली बार हुआ, और चारों वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। दोस्तों याद रख लेना कि 10वें मंडल से ही हमें पुरुष सूक्त मिलता है, और चारों वर्णों का उल्लेख भी हमें वहीं से मिलता है। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ये आपको याद होना चाहिए। पूरा प्रश्न यहाँ से पूछ लेते हैं कि 10वें मंडल के नासदीय सूक्त से किसका उल्लेख मिलता है, तो निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार से पूछ लें कि ऋग्वेद में निर्गुण भक्ति का उल्लेख हमें किस सूक्त से या किस मंडल से मिलता है, तो आपको याद होना चाहिए 10वें मंडल के नासदीय सूक्त से हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होत्र कहलाता। ऋग्वेद की बात चल रही है अपने, तो ऋग्वेद का जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होता था
उसको होत्र कहते हैं। इसका उपवेद कौन सा है दोस्तों? इसका ऋग्वेद का उपवेद अपने आयुर्वेद है। कौन सा वेद है? आयुर्वेद है। बात करते हैं नेक्स्ट वेद अपने यजुर्वेद की। दोस्तों याद होना चाहिए यजुर्वेद। यजुर्वेद की एक एक बात की बात करेंगे डिटेल से। यजुर्वेद इसके दो भाग हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जिसे वात्स्ययनी संहिता भी कहते हैं। याद रख लेना दोस्तों, वात्स्ययनी संहिता किसे कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। ये वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख दिया गया है। दोस्तों जो यजुर्वेद है उसमें एक तो गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं अपने को, और इसमें यज्ञ करने की जो विधियां हैं उसका भी उल्लेख हमें मिलता है। इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है दोस्तों। किसका उल्लेख मिलता है? शून्य का उल्लेख मिलता है। और मंत्र का उच्चारण करने वाला अद्रव्यू कहलाता है। यजुर्वेद का मंत्र का उल्लेख करने वाला, उद्गाता करने वाला, उच्चारण करने वाला वे अपने अद्रव्यू कहलाता है। और यजुर्वेद का जो उपवेद है दोस्तों धनुर्वेद है। कौन सा वेद है? धनुर्वेद। याद रखना, उसका तो था आयुर्वेद ऋग्वेद का, इसका कौन सा है? धनुर्वेद है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सामवेद की। सामवेद से कौन से इफेक्ट मिल रहे हैं अपने दोस्तों? तो सामवेद एक तो ध्यान रखना शेष है सामवेद, और शेष है संगीत का सबसे प्राचीन वेद है। संगीत का प्राचीनतम स्रोत यही मिलता है अपने को। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है ये। सामवेद भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है और मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गाता। इसका उपवेद है दोस्तों गंधर्व वेद। कौन सा वेद है? गंधर्व वेद। ध्यान रख लेना। फिर अगला नेक्स्ट वेद आता है अपने अथर्ववेद। अथर्ववेद से भी संबंधित जो भी जानकारी देखते हैं, ये एक तो भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू टोना टोटके जो भी ज्योतिषी विद्या होती है, जो भी इसमें टोना टोपका कोई भी किया जाता है, वो सब अथर्ववेद से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख मिलता है। जो अपना अथर्ववेद है उसमें चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों का उल्लेख मिलता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद का मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा है। और इसका उपवेद है दोस्तों शिल्प वेद। कौन सा वेद है? शिल्प वेद है। तो दोस्तों अपने इस वीडियो में हमने क्या किया? वेद की बात की हमने, वेद का अर्थ क्या होता है, वेद की विशेषताएं देखी, और चारों वेदों की हमने एक एक करके बात देखी। चारों वेदों में जो भी फैक्ट महत्वपूर्ण बनते हैं शॉर्ट रूप में, ऐसा नहीं डिटेल्स में पढ़ा। डिटेल का मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ, क्लास में अपने अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर। तो आप इस शॉर्ट वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके यहाँ से प्रश्न बहुत निकलेंगे। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।